और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी को डीडी आर्ट्स से चुनाव लड़ाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम धामी को डीडी आर्ट्स से चुनाव लड़ाने की तैयारी। बिशन सिंह चुफाल को राज्यसभा भेजने का प्लान, चुफाल को मंत्री नहीं बनाया जाने का यही कारण, सूत्रों के हवाले से खबर है। सीएम धामी को 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी को डीडी आर्ट्स से चुनाव लड़ाने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिशन सिंह चुफाल को राज्यसभा भेजने का प्लान है। चुफाल को मंत्री नहीं बनाए जाने का यही कारण है। सीएम धामी को 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना होगा। जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव हारे, हालांकि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया और 6 महीने के भीतर उन्हें एक बार फिर विधानसभा पहुंचना होगा एक विधायक के तौर पर। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि डीडी आर्ट्स से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, हालांकि बिशन सिंह चुफाल जो कि अभी बीजेपी के एमएलए हैं डीडी आर्ट्स से, और उन्हें राज्यसभा भेजने का प्लान तैयार है। तो बड़ी खबर, मंत्री पद नहीं मिलने से चुफाल ने दिखाया बागी तेवर। पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नाराजगी जाहिर की है। न्यूज स्टेट से बातचीत में बोले चुफाल, पहले लाठी डंडे खाने वालों को पूछती थी पार्टी। उत्तराखंड सरकार की पुष्कर धामी कैबिनेट शपथ ले चुकी है, लेकिन इस बार चौंकाने वाला नाम यह था कि बिशन सिंह चुफाल जो वरिष्ठ मंत्री थे, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका इस कैबिनेट में नाम नहीं है। मैं उनके सरकारी आवास में हूं, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी यहां मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि वो कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, तो पहले से ही लोग उनको बधाइयाँ देने पहुंचे थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद तमाम लोग उनके इर्द गिर्द हैं और लोग भी ये जानना चाहते हैं आखिरकार ये हुआ क्या है। चुफाल जी, अगर पार्टी में देखें तो सीनियरिटी के हिसाब से आप बहुत सीनियर हैं, लगातार 6ठी बार के विधायक हैं, पहले मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। आज की कैबिनेट में आपका नाम नहीं है, इसका कारण क्या है? जहाँ तक पार्टी कहते भाई, हमने लाठी डंडे खा के जेल गए हैं। हमने पार्टी को खड़ा करने में आज से 43-44 साल हो गए। पार्टी को खड़ा करने में डंडे भी खाए। आज के डेट में लाठी डंडे खाने का उनकी पार्टी मोदी जी के नाम से भी है। कोई हम सत्ता में है, विपक्ष में होते तो कुछ आंदोलन होते, आंदोलन में भी हम पार्टी कार्यकर्ता उभर के आता है। तो इस समय ट्रेंड बदल गया है कार्यकर्ताओं का भी। तो इसलिए जो सामने जो आज का जाए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने जो निर्णय किया बिल्कुल मुझे मान्य है। किसी फॉर्मूले पर पार्टी ने कोई बात की, सरकार ने बात की कि क्यों नहीं ले रहे हैं आपको? किसी ने मेरे से बात नहीं की। मैं पार्टी फोरम में बात करूंगा भाई, पूछूंगा अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र की जनता ने क्या जवाब दूंगा मैं। वो तो उसे आते हैं, इनको क्या जवाब है उनसे पूछूंगा कारण क्या रहा। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है वो किसी गुट के नहीं है और इसी का खामियाजा वो भुगतते हैं। वो सीधे तौर पे ये भी कह रहे हैं कि 1996 से कोश्यारी से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं आला कमान से लेकर संगठन के भीतर इस बात को रखूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र डसीला के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद है। बातचीत कीजिए सुरेंद्र, आप कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल, गणेश जोशी जी दोबारा से कैबिनेट की उन्होंने शपथ ली है। और जोशी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले से देख रहा था, चुनाव के प्रचार के दौरान भी आप कह रहे थे कि सरकार रिपीट होने जा रही है और जब भाजपा आएगी तो कई सारे पेंडिंग काम है वो पूरे करेंगे। आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने आपको बधाइयाँ भी दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, दूसरी बार मिला, और मेरे जैसे फौज के सिपाही को दूसरी बार काबीना मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज उनके भरोसे पर खरा उतरना, अगर मुझे आज धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है तो काम के आधार पर मिली है। उनके विश्वास पर खरा उतरना और जो काम हमारे पाइपलाइन पे हैं, चल रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सैन्य धाम
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको 2024 से पहले पूरा कराना, और जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया उस पर खरा उतरना, उन योजनाओं को पूरा करना। और ये जो बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश के अंदर है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हम काम करेंगे। और अपने युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस दिशा में हमारी टीम काम करेगी। और जोशी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बिशन सिंह चुफाल जी के आवाज़ से आ रहा हूँ। वो नाराज़ हैं और उनका ये कहना है कि 1996 से कोश्यारी से मेरे संबंध खराब रहे और उसका आज मैंने खामियाजा भुगता। आपको क्या कारण लगता है कैबिनेट से उनका बाहर होना, या क्या कुछ कारण रहा? देखिए, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब पता नहीं तुमने क्या मन बनाया होगा, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, अगर बिशन करता है तो संगठन ने उसके बारे में भी सोचा होगा कि भाई आज नहीं लिया है तो कहीं उच्च पद पर कहीं उनको समाहित किया जा रहा होगा, या कुछ ना कुछ मन बनाया होगा, कुछ ऐसा विचार जरूर हुआ होगा। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में कई आंखें होती हैं और उसके सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ही पार्टी को जिम्मेदारी दी जाती है। मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर जो धुआंधार पारी खेली, 2020 खेला, एक विश्वास पैदा हुआ। वो अपनी सीट हार गए, उसके बाद भी हमारे नेतृत्व में उनको भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं संगठन उनके बारे में सोच रहा होगा, कुछ कोई वजह होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने समय में चुफाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको उनका सम्मान मिलेगा। जोशी जी, बहुत बड़े वादे आप लोगों ने किए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। कल आपकी कैबिनेट होने जा रही है, हालांकि ये गोपनीय विषय होता है, लेकिन फिर भी क्या आप लोग उन फैसलों को जल्द से जल्द लेने की स्थिति में होंगे? उनका होमवर्क हो चुका है क्या? देखिए, पूर्व में 6 महीने की हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की जब कमान मिली, हमारे पास 6 महीने थे, और आज प्रदेश की महान जनता ने पूरा 5 साल का समय हम काम करने के लिए दिया है। आप इंतजार कीजिएगा, कल की कैबिनेट में कुछ आपको कुछ गूंज दिखाई देगी। कहते हैं ना, वेल बिगनिंग इज हाफ डन। कल हम ऐसी शुरुआत करेंगे कि आपको एक संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, कर्मठ हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। आपको परिणाम सुनने नजर आएगा। देखिए राहुल, बहुत बड़ी बात जोशी जी कह रहे हैं, वो इशारा सवाल कर मेरा रहे है, हैं कि जरा कल की गणेश जोशी जी से ये सवाल कर लीजिए। सुरेंद्र, आपकी 6 महीने का वक्त और किस सीट से वो चुनकर पहुंचेंगे विधानसभा, क्योंकि बिशन सिंह चुफाल की बात आपने की है, तो उन्हें क्या लगता है? जी जोशी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना है, किसी सीट को आप लोगों ने डिसाइड किया, कहां से लड़ेंगे? देखिए, अगर आप मीडिया के लोग हैं, कई लोगों ने, एक नहीं, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसी को कहा भी नहीं, 7 से अधिक लोगों ने सीट छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन जहां केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कांग्रेस का कोई विकेट गिरा के वहां पर चुनाव लड़ोगे? नहीं, देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है कि कोई कांग्रेस का विकेट गिर जाए, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, वहाँ के लोग हमारे संपर्क में हैं, नदी लोग हमारे संपर्क में हैं, तो राजनीति में संभावनाएं होती, कुछ भी हो सकता है। जरा सुरेंद्र पोर्टफोलियो को लेकर भी बातचीत कर लीजिए। जी जहाज है और जी जोशी जी, एक बात हम कर लेते हैं, क्योंकि आज कैबिनेट की पोर्टफोलियो क्या कुछ है, कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है, और अगर कब तक पोर्टफोलियो वितरित? ये मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। मुख्यमंत्री जी जो भी तय करेंगे, हमने उसमें काम करना है। लेकिन मेरे तो आपने सुना जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उनसे बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिला, साफ तौर पर चाहे बिशन सिंह चुफाल का मुद्दा हो या फिर संवैधानिक दायरे में रहते हुए 6 महीने के भीतर चुनाव कहां से लड़ना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा धमाकेदार अंदाज में कई फैसले हो सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। सीएम धामी की दोबारा वापसी के बाद जाहिर है कि उनके सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी होंगी। सीएम धामी के सामने क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तराखंड को सीएम के तौर पर युवा चेहरा मिला है।
पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और अब वे प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें युवा चेहरों की भागीदारी को तवज्जो दी गई है। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों को भी साथ रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। धामी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। धामी पर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के विकास की गति बढ़ाने की है, पलायन को रोकने की है, युवाओं को रोजगार दिलाने की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीन मजबूत करने की है। ये सभी मुद्दे पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे जन जन की आकांक्षाओं और पीएम मोदी के विजन को जरूर पूरा करेंगे। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड सीटों से अपनी जीत दर्ज कर बहुमत वाली सरकार बनाई है। राज्य की कुल 70 सीटों में से बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं, लेकिन खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब विधायक नहीं होने की वजह से पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव जीतना होगा। पुष्कर सिंह धामी बीते साल जुलाई में उत्तराखंड के सीएम बने थे और बहुत छोटे समय के लिए सीएम रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता और यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और उन्हें सत्ता की बागडोर एक बार फिर मिली है। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को साबित करना होगा कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, टीम न्यूज स्टेट। तो उत्तराखंड को आखिरकार अपना 12वां मुख्यमंत्री मिल ही गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन धामी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने क्या दांव खेला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर धामी राज लौट आया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उत्तराखंड को मिला उसका 12वां सीएम। धामी के साथ सतपाल महाराज, चंदन रामदास, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट को अगर करीब से देखें तो इस कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की गई है। धामी के साथ शपथ लेने वाले सभी 8 चेहरों के जरिए समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसको इस तरह समझिए कि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने ठाकुर चेहरे के रूप में शपथ ली। पहली बार मंत्री बनने वाले चंदन रामदास और रेखा आर्या दलित चेहरा होने वाले हैं। प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल कैबिनेट के वैश्य चेहरा हैं और गणेश जोशी के साथ सौरभ बहुगुणा के जरिए ब्राह्मण वर्ग को साधने की तैयारी की जा रही है। शपथ 2022 की है, लेकिन पथ 2024 का भी तैयार किया जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। हर वर्ग के 2-2 मंत्री बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के हर पहलू पर काम किया है। अब देखना होगा कि 2022 के इस प्लान से 2024 की राहें कितनी आसान होंगी। टीम न्यूज स्टेट। शपथ ग्रहण के बाद हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी हर की पैड़ी पर गंगा आरती में वो शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण के बाद हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री भी हरिद्वार पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के साथ ही
उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार का गठन हो गया। सारे मिथक कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर फिर से भरोसा जताया और विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी प्रदेश की बागडोर सौंप दी। दूसरे कार्यकाल में धामी पर जिम्मेदारियों के साथ साथ जनता के भरोसे पर खरा उतरने की भी चुनौती है। इसलिए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां मां गंगा की वैदिक विधि विधान से पूजा की। अपने कैबिनेट साथियों के साथ दूसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले सीएम धामी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। विधिवत पूजा के बाद धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मां गंगा की आरती की। इस दौरान हर की पैड़ी की छटा देखते ही बन रही थी। वहीं शपथ ग्रहण के बाद पहली बार सीएम धामी के हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। कहीं ढोल नगाड़े बजते दिखे तो कहीं शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठा। हर कोई अपने नेता प्रदेश के मुखिया से मिलने को आतुर दिखा। जैसे कि शीर्ष नेताओं ने धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और उस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने 6 महीने में देखा होगा, बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य किया है पूरे उत्तराखंड की जनता ने, और पूरे उत्तराखंड की जनता ने उन्हीं के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में भाजपा को जिताकर भेजा है। और ऐसे ही युवा नेता के नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे 20 साल और हम चाहते हैं कि धामी जी आगे ऐसे नेता ही बनते रहे। उत्तराखंड के लिए एक युवा नेतृत्व दिया गया है ताकि उत्तराखंड का भरपूर विकास हो, बेरोजगारी की समस्या दूर हो। और युवा, ये जो पुष्कर धामी जी हैं, युवा नेतृत्व में सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। बड़ों को स्नेह देने वाले और छोटों को प्यार करने वाले नेता हैं और एक अग्रेसिव नेता हैं। दूसरे कार्यकाल में सीएम धामी बीजेपी सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं है। बेरोजगारी को कम करने के साथ साथ राज्य में रोजगार को बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे में अब नजरें धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक और उसके फैसले पर टिकी है। टीम न्यूज स्टेट। तो उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार का गठन हो गया। शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट से पहले पुष्कर सिंह धामी जो कि हरिद्वार पहुंचे, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सीएम बनने के बाद पहाड़ पर जश्न का माहौल है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हरिद्वार और मसूरी की तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने होली के साथ दिवाली को भी सेलिब्रेट किया। तो बड़ी खबर, कल होगी धामी कैबिनेट की पहली बैठक। सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कॉमन सिविल कोड को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सिविल कोड को लेकर बन सकती है हाई लेवल कमेटी। बड़ी खबर, 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कॉमन सिविल कोड को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सिविल कोड को लेकर बन सकती है हाई लेवल कमेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पूजा अर्चना की है। गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हुए, जहां कल अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे। देखिए संवाददाता निशांत राय की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से आरती करके आप देख सकते हैं कि अब निकल रहे हैं सीएम देहरादून के लिए। दरअसल देहरादून में शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर आए हुए थे। सीएम साहब, आप हरिद्वार आके तो यहाँ पर सीएम आए हुए थे और अब सीएम यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। दरअसल पूरी कैबिनेट यहाँ आरती करने आई थी और आरती करने के बाद से सीएम अब हरिद्वार से वापस देहरादून जा रहे हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के देहरादून जा रहे हैं। हरिद्वार में यहाँ इन्होंने आरती में भाग लिया था। सीएम के साथ इनकी पूरी कैबिनेट थी जिसने आरती में भाग लिया था। आरती में भाग लेने के बाद से कैबिनेट के सभी सदस्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना, जहां कल कैबिनेट की पहली बैठक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, हरिद्वार।